हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल महादेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड आई एम राहुल शर्मा। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमारी यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। सबसे पहले यूनिट के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके नाम पर चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में हो तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इट एट रेस्ट, व्हेन वी स्टडी द चार्ज एट रेस्ट, जब हम चार्ज को स्टडी करेंगे किसमें, रेस्ट पोजीशन में, तब उस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसका पहला जो चैप्टर है हमारे पास, फर्स्ट जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ओके, चलिए। सो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बच्चों आपका, वो एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, जिसको वो डिफाइन करता है कि ये किस तरीके की बॉडी है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, लाइक एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। जैसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पर जो घूम रहे हैं उन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। सो ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी बॉडी को डिफाइन करती है कि ये किस तरीके की बॉडी है। सो इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, like elementary particles, that is electron, proton, न्यूट्रॉन एटसेट्रा। और भी बहुत सारे क्या है आपके पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब इसकी बात करें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है बच्चों कूलाम। सिंबल क्या होता है आपका, कैपिटल सी। ठीक, किस तरीके की ये क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो है कोई भी आपकी डायरेक्शन नहीं होती। वैसे भी आप इससे जो प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी उनकी डायरेक्शन होगी, तो उनकी बात बाद में करेंगे। तो चार्ज जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट हो गई आपकी कूलाम। और ये किस तरीके की एक डिफाइन है कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, जो उसको डिफाइन करती है व्हाट टाइप ऑफ बॉडी वी हैव, वेदर इट इज न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। अब यहाँ से एक कुछ एक्सपेरिमेंट भी हुए, या फिर बात करें तो कितने तरीके के हमारे पास चार्जेस हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस या काइंड्स ऑफ चार्जेस की बात करें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसका मतलब हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं या काइंड्स ऑफ चार्जेस हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्जेस की, तो हमारे पास दो तरीके के चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज और सेकंड है आपका नेगेटिव चार्ज। अब इनको पहचानने के लिए या इसको पता करने के लिए कि कितने तरीके के हमारे पास क्या टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं या नहीं, अब ये पता करने के लिए कि हमारे पास काइंड्स ऑफ चार्जेस हैं यानी कि टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, इसके लिए हमारे पास क्या हुए, कुछ एक्सपेरिमेंट हुए या कुछ चीजें जो है साइंटिस्ट ने प्रूव करके देखी कि क्या वाकई में इनके चार्जेस के टाइप्स हैं या नहीं। तो हमने क्या किया, एक ग्लास रोड ली और उसको सिल्क के कपड़े से रब किया। We rubbed a glass rod with the silk cloth. ठीक, and we take another charged rod rubbed with the silk cloth.
इसको हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया एक सिल्क क्लॉथ से या एक धागे से, तो हमने देखा कि ये जो आपकी ग्लास रोड है ये इसको रिपेल कर रही है। दोनों जो चार्ज रोड है आपकी वो क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। अभी दूर जा रही है तो एक जैसी चीज एक दूसरे से दूर जाती है, अक्सर हमने देखा है। ठीक, सेम हमने फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया। हमने एक चार्ज ग्लास रोड ली विद द सिल्क क्लॉथ और उसकी तरफ हम ले गए एक प्लास्टिक रोड। दिस इज ए प्लास्टिक रोड। क्लियर बच्चों? तो ये इसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। अब ये रिपेल कर रही है और ये क्या कर रही है, अट्रैक्ट। तो यहां पर दो कंडीशन आपको दिखाई दी कि एक तो उसको अट्रैक्ट कर रही है और एक क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर टाइप्स हैं हमारे पास दो तरीके के चार्जेस हैं। अगर ऐसा होता कि ये दोनों ही रिपेल कर रही होती या दोनों ही कंडीशन में रिपेल कर रही होती तो शायद हम इस चीज को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन यहां से हमें पता चला कि नहीं, हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। तो इसके बाद हमने एक और कंडीशन ली। हमने एक प्लास्टिक रोड को रब किया सिल्क क्लॉथ से और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया। जो नेगेटिव चार्ज जो था वो इस पर आ गया, मतलब कि एक चार्ज एक तरीके का प्लास्टिक रोड पर आ गया और एक चार्ज इस पर आ गया। हमने दूसरी फिर से एक चार्ज प्लास्टिक रोड ली और उसको हम इसके पास ले गए, इस चार्ज रोड के पास। ये भी नेगेटिवली चार्ज थी तो ये इसको फिर से रिपेल करती है। ये भी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज रोड थी क्योंकि इसको भी हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया था। अब हमने देखा कि एक बार ये अट्रैक्ट कर रही है और एक बार रिपेल कर रही है। तो चार्ल्स डुफे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कंक्लूड किया कि हमारे पास जो है दो तरीके के चार्जेस होते हैं जिनको उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहीं से उन्होंने हमको बताया कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से हमें पता चला चार्ज के बारे में और टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस के बाद हमने कुछ और नई टर्म पढ़ी। सबसे पहले जिनमें थी कंडक्टर्स, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा है थोड़ा सा इनके बारे में। द सब्सटेंस और बॉडीज which allow the flow of charges through them, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। और जो अलाउ नहीं करती, विच डज नॉट अलाउ, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। ये कुछ बेसिक सी टर्म्स थी, विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू देम। फिर आता है आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है या कैसे इसको स्टार्ट या प्रोड्यूस किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यही है बच्चों कि द टेम्परेरी आपका तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यही है बच्चों आपका टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्जेस ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी ग्लास रोड पर टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन क्या कहलाता है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और इसके जो क्लोजर एंड है उन पर अपोजिट चार्जेस अपीयर होता है और जो फार्दर एंड है उन पर लाइक चार्जेस या फिर सेम चार्ज अपीयर होता है। इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सपोज करिए कि ये कोई आपके पास में क्या है, ग्लास रोड है दो, या ये कोई ग्लास रोड है और इसके पास में पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड ले जाता हूं, तो ये किस तरीके का चार्ज आपका अट्रैक्ट करेगी या अपने पास खींचेगी? जो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड है। सो मैं अगर इसके इस एंड पर ले जाऊं तो क्लोजर एंड पर जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा और इस वाले एंड पर जो चला जाएगा वो होगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यानी कि टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्जेस। क्लियर? और इससे रिलेटेड ही हमारे पास कुछ एक्टिविटीज है या कुछ एक्सपेरिमेंट है, जैसे चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन। दो स्फीयर की चार्जिंग इंडक्शन के थ्रू कैसे पढ़ते हैं हम। चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन। तो बच्चों ये जो टॉपिक है आपका, ये आपको बताएगा कि दो स्फीयर्स को हम ऑपोजिटली चार्ज कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे थे, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर? तो हमने दो स्फीयर्स लिए, मेटल स्फीयर, और उनको दो इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया एक दूसरे के पास। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड ली, इसको हम ग्लास रोड बोल सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और इसको हम इस लेफ्ट वाला जो स्फीयर था उसके पास में ले गए। अब पॉजिटिव चार्ज हमको मालूम है अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा आपका नेगेटिव चार्ज को। तो हम देखते हैं कि इसके जो लेफ्ट वाले पार्ट पर है नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है इधर की साइड, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जब लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे तो इसके राइट हैंड साइड पे ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो यहां से दोनों ही स्फीयर्स पर क्या चला गया, अपोजिट एंड पर अपोजिट चार्जेस चले गए। क्लियर? सो अब हम क्या करते हैं, इस वाले स्फीयर को थोड़ा सा दूर ले जाते हैं इस दूसरे स्फीयर से। तो इस वाले स्फीयर को जब हम थोड़ा दूर ले गए, लेकिन हमने पॉजिटिव की चार्ज जो रोड थी उसको यहीं पर रखा। क्लियर? तो ये इसके बीच में जो फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स इस चार्ज को बांधे हुए है, इट बाइंड्स अप द नेगेटिव चार्ज विद इट। तो लेफ्ट वाला जो चार्ज है आपका, जो लेफ्ट वाले स्फीयर पर जो चार्ज था वो तो लेफ्ट हैंड साइड में ही है, लेकिन ये वाला जो चार्ज है ये इसको हम इधर ले गए और ये दूर चला गया इससे, और ये इससे थोड़ा फोर्स कम हो गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस ग्लास रोड को हमने यहां से हटा दिया। डी पार्ट में हमने क्या किया, वी रिमूव द ग्लास रोड एंड वी सो दैट कि ये जो दोनों अपोजिटली चार्ज थे ये अपने अपोजिट फेसेस पर आ गए। ये लेफ्ट वाले स्फीयर की जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो राइट में चला गया, और जो राइट हैंड साइड के राइट में था वो लेफ्ट पे आ गया। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं ऑन ए स्मॉल डिस्टेंस। हमने स्मॉल डिस्टेंस पर ये बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के रख दिए जब इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया। सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से जो इन पर चार्ज था वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब हम इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर ले जाते हैं। ये आपके पास एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ये यहाँ पर रखे हुए थे। अब हमने इसके जो बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ा दिया, तो इसके बीच में जो फोर्स लग रही थी वो कम हो गई और ऑलमोस्ट हम कहें कि खत्म हो गई। तो क्या होगा, ये होगा कि ये जो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर था इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका चार्ज, और जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था मेटल स्फीयर, इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है आपका रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ से कि दोनों स्फीयर जो थे वो इंडिविजुअली क्या हो गए, चार्ज हो गए, वेदर इट इज ए टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो यही होता है आपको बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, और आगे की वीडियोस में हम आगे के जो टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे, जैसे कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस या फिर कूलम्ब्स लॉ, उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक। वॉच द वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।